नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में बुध किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लग्न के मीन राशि का बुध किस प्रकार का प्रभाव रखता है जीवन में। और इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल जाए। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से अगर गिनते हम 1 2 3 4 5 पंचम पड़ता है। पंचम भाव में राशि पड़ रही है मीन राशि, प्लैनेट बैठे हैं बुध। तो पंचम को पहले जानते हैं 5वें भाव से क्या देखा जाता है। 5वें भाव से देखा जाता है हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेशन किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का डिग्री डिप्लोमा हम कर सकते हैं। पंचम भाव से विवेक शक्ति का अंदाज़ा लगाया जाता है। एक बात याद रखिए, किसी की भी विद्या बुद्धि जाननी है तो आपको दूसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों तो एटलीस्ट कनेक्ट करने ही है। साथ में आपको हायर रिसर्च, डिग्री, इस प्रकार की बातें भी देखनी है, पीएचडी, तो आपको 9th हाउस भी इन्वॉल्व करना है। लेकिन हम खाली ये नहीं कह सकते हैं कि पंचम भाव अच्छा है तो इसका पढ़ाई का तरीका बड़ा अच्छा होगा। याद रखिएगा, आज के 200 साल पहले इस प्रकार की डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं होती थी। तो हम सिर्फ अपने गुरु से शिक्षा लेते थे, वो हमें सब चीज़ सिखा देते थे। वो हम चतुर्थ भाव से देखा करते थे कि किस प्रकार का ये इसका व्यक्तित्व है। लेकिन जब से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन की बात चली है, फैन फॉलोइंग की बात चली है, हमें कितने लोग मानने वाले, फॉलो करने वाले, ये सब पंचम से देखा जाता है। तो पंचम भी लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है, बड़ा शुभ भाव माना जाता है। पूर्व जन्म के पुण्यों से एकत्रित किया गया जो हमारा कर्म फल है उसकी बात करता है पंचम, नवम। क्लियर? तो ये भी दूसरा सबसे त्रिकोण लक्ष्मी में काउंट होता है, दूसरा सबसे स्ट्रांग, तीसरा में माना जाता है नवम को, जो टॉप स्ट्रांग माना जाता है लक्ष्मी त्रिकोण में। अभी यहाँ पर बुध आकर बैठ गए। बुध यहाँ पर आप नीच के माने जाते हैं। मीन राशि में है तो बुध यहाँ मीन के। देखिए याद रखिएगा, अब हमें ये नहीं देखना है कि भाई कोई प्लैनेट के साथ खाली दुश्मनी है उस राशि के लॉर्ड की तो इसीलिए वो ख़राब है। कई बार अजीब भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए शनि की राशि मकर राशि, वहाँ पर मंगल बैठ जाते हैं। मंगल तो सबसे ज़्यादा एंजॉय उन्हीं की राशि में करते हैं, आपको पता है, उच्च के हो जाते हैं। तो राशि का भी एक अपना स्ट्रक्चर है, उसको जाने बगैर आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये बात बताता है कि मीन राशि का जो स्ट्रक्चर है वो जल तत्व प्रधान राशि है और उसमें कहा जाता है कि ये बृहस्पति का वो फेज़ जो, अगर आप थोड़ा ग्रहों की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नींव रखी गई सांसारिक सुखों का उपभोग करने में लिप्त रहना, आपको पता है शुक्र कारकत्व माने जाते हैं भाई लग्जरी के, और आपको पता है दैत्य गुरु की उपाधि मिली। लेकिन अभी बात आती है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत हुई बृहस्पति। तो बृहस्पति ने ही शुक्र की उन नीतियों को कह सकते हैं सबसे पहले नींव रखने वाले बृहस्पति थे। तो मीन राशि क्यों शुक्र को प्रिय है, इसका उत्तर भी आपको यहाँ मिल जाता है। क्योंकि मीन राशि व्यय की बात करती है, सांसारिक चीज़ों को समझने की बात करती है, लग्जरी की बात करती है। बृहस्पति का कह सकते हैं रोमांटिक फेज भी, क्योंकि आपको पता है बृहस्पति ने शुक्र का रूप धरकर इस प्रकार के कार्य किए थे। और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और समझेंगे कि शुक्र ने बृहस्पति को एक प्रकार से हराने की बात ज़रूर करी, लेकिन उनके मन में बड़ा रिगार्ड भी है बृहस्पति के लिए। तो जब ग्रहों की कहानियों को डिटेल में जानेंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो दृष्टि में आपके नहीं होती तो एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे बृहस्पति के देवता के रूप में, इष्ट देव के रूप में इंद्र को माना जाता है, शुक्र के इष्ट देवता के रूप में इंद्राणी को माना जाता है। तो यहाँ पर एक अनकंडीशनल, या कह सकते हैं नॉट अनकंडीशनल, इनडायरेक्ट सपोर्ट की भी आभा दिखाई देती है। क्लियर हो गया? तो वो बात याद रखनी, मीन राशि फेवरेबल राशि है शुक्र की, लेकिन बुध को पसंद नहीं है। और ग्रहों की कहानी के जाने बगैर आप कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे आप गलत। अब कहते हैं यार हमने कितना पुस्तकें पढ़ ली, क्यों नहीं हम प्रेडिक्शन कर पा रहे? इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि आपने किसी राशि के स्वरूप को नहीं जाना, किसी ग्रह के भी सात्विक सही में जो स्वरूप है उसका सच्चा स्वरूप उसको नहीं जाना आपने। क्लियर? तो जानिए, कहने का अर्थ ये है, और जितना जानेंगे उतना क्लोज हो जाएंगे। बुद्ध यहाँ भी नीच के हो जाती है, यानी बुद्ध को बड़ा अनफेवरेबल सा फील होता है इस राशि में बैठकर, तो इस हाउस को भी कमज़ोर करते हैं और अपने हाउसेस को भी फल को कम कर देते हैं। जैसे आयु को यहाँ बैठकर कम करने वाले होंगे, जबकि ये एक शुभ हाउस था, लेकिन इस हाउस को भी इसने थोड़ा सा मतलब खराब श्रेणी में ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया। आयु का कमज़ोर करने वाले होंगे, और इस हिस्से से, बॉडी के इस हिस्से से संबंधित चीज़ों को जब यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कहने का मतलब होता है कहीं ना कहीं जैसे स्टमक और आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कहीं ना कुछ प्रकार की कोई परेशानियाँ हो सकती हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ की नेगेटिविटी को यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए किसी के यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो पेट में दर्द रहता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, यूरिन में निकल जाना चाहिए था वो पेशाब से, अब एक्सटर्नल ऑर्गन में वो दिक्कत है, तो उसकी पीड़ा, इसकी पीड़ा उत्पन्न कहाँ हो रही है? आपके 5वें हाउस में। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी जरूर करनी है बॉडी के पार्ट्स को, क्योंकि हमारे स्टमक को भी रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस, और 8th हाउस हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है। क्लियर हो गया? या इस प्रकार की कोई बात, कोई इस प्रकार के रोग हो जिसमें आदमी को लाइक एनस, गुदा द्वार में कोई दिक्कत वहाँ है, बट पीड़ा का कारण पेट बना हुआ है, तो इस प्रकार की कोई कनेक्टिविटी दिखाई देती है। और 8th हाउस से हम अपने जीवन में एक प्लस पॉइंट क्या आ रहा है, जब इसका स्वामी नीच का होकर पंचम में चला जाता है, तो ये व्यक्ति जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसको लेकर बड़े विनम्र हो जाता है, उसको लगा रहता है। देखिए, एक्साइटेड स्टेट में भक्ति की बहुत कम कल्पना की जा सकती है, क्योंकि भक्ति में हमें समर्पण चाहिए, विनम्रता चाहिए। क्लियर होगा? कष्टों को सहने की ताकत। तो इस प्रकार के जो क्योंकि मोक्ष हाउस भी, मृत्यु हाउस भी कहा जाता है मेडिटेशन की शुरुआत, जब इसकी कनेक्टिविटी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन से होती है, तो मतलब क्या है, आप सांसारिक विद्या के लिए तो अपने आप को अनुपयुक्त सा मानने लग जाते हैं, लेकिन और वो भी तब होगा जब इस हाउस का स्वामी भी कमजोर स्थिति में आ जाए। तो आप सांसारिक जो विद्या है उसके लिए अपने आप को अनुपयुक्त मानते हैं, लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज है, उसमें आप निरंतर प्रगति करते जाते हैं। नीच के ग्रह समाज से कम बात कराते हैं अपने में ही, यानी व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, लेकिन अंतर्मुखी का फायदा उसको तभी मिल सकता है जब वो एक निश्चित समय के बाद बहिर्मुखी भी हो, अदरवाइज क्या, वो अंदर ही रहेगा, आत्मज्ञान की बात करेगा, बाहर संसार में। देखिए, दोनों बातें सही भी हैं, गलत भी हैं। कोई बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी रहता है तो सर बाहर की बात सोचना, कभी भी आप इनर अवेकनिंग की बात ही ना करना। लेकिन अगर हम 24 घंटे और जीवन के 50-60 साल तक अंतर्मुखी रहेंगे तो फिर हम संसार को क्या समझेंगे? तो ये एक सामंजस्य है, बैलेंस है, वो बनाकर चलना ही पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति नीच के ग्रह से अंतर्मुखी होकर नीच भंग करवा लेता है, जैसे बृहस्पति केंद्र या चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में आ जाते हैं, या बृहस्पति यहाँ भी आके बैठ जाते हैं, तो वो अपने इस नीच के प्रभाव को कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देखिए, ख़त्म तो नहीं कह सकते, जीवन के शुरुआती दौर में तो आपको नीच का फल झेलना ही पड़ता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से गिनते अगर हम कितने बैठे, 7, 8, 9, 10, अपने से 10 होकर इस भाव को कमज़ोर कर रहे हैं। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं, जब 8वें भाव का स्वामी पंचम में जाता है तो कर्म क्षेत्र में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, जो विद्या है, उसको कमज़ोर करता है, लेकिन आपकी पारलौकिक शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान को आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि विनम्र होकर ही इस ज्ञान को अच्छे से सीखा जा सकता है। एक्साइटेड स्टेट में भक्ति को पाना बड़ा मुश्किल है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान देना है, जो उच्च के ग्रह हैं वो कई बार स्वाभिमान की बजाय अहंकार पैदा करते हैं, और भक्ति जैसी चीज़ों में अहंकार का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? फिर इसकी बात, इसका स्वामी अपने से 7 बैठा हुआ है। ठीक है? तो 7 का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमारी जो डिज़ायर्स की बात करता है, इच्छा पूर्ति की बात करता है,
उसका कारण यानी आपकी आय पूर्ति का कारण चाहे कुछ भी हो यही बनेगा। आप कुछ भी मान के चलें, आय आपको मिलेगी मुख्य रूप से, ये बड़ा पहलू है। हाँ, वहाँ पर कोई ग्रह और बैठा है वो अलग बात, बट ये भी बहुत मजबूत पहलू। क्यों? एक तो उसका स्वामी ये है, दूसरा ये उच्च की दृष्टि भी डाल रहा है। तो जब उच्च की दृष्टि डालेगा तो ये क्या पुष्टि करेगा? उच्च की दृष्टि पुष्टि करता है कि इसके इम्पैक्ट को वहाँ पॉजिटिवली ट्रांसफ़र कर रहा है पूरी जोश के साथ। मतलब आपने जो भी एजुकेशन हासिल की है उस एजुकेशन का एक बड़ा रोल, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आप अपनी इनकम सोर्स में दिखाने वाले हैं। आदमी कई बार जो पढ़ाई करता है, डिग्री सर्टिफिकेशन, उसका इनकम में असर दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा असर है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नीच भंग दिखना ज़रूरी है। नीच भंग के बिना कठिनाईपूर्ण हो सकता है बृहस्पति के बुध के साथ रहना। अगर नीच भंग हो जाता है, जैसे बृहस्पति यहाँ आ जाता है, तो फिर सिर्फ जीवन का जो ब्रह्मचर्य वाला पार्ट, शुरुआत के 20 साल उनमें कठिनाई होगी। इसके बाद आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत खुशहाल बीतेगा। क्लियर? यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार, देखिए ऐसे व्यक्ति का लक बिल्कुल भी लॉटरी में नहीं चलेगा। लॉटरी चाहे वो 5 लॉटरी है, 5 की 5 भी खरीद ले तभी भी वो शून्य होगा। कहता जी 5 लॉटरी बची हैं, इनमें एक में गिफ्ट मिलता ही मिलता है, आपने 5 निकाली तभी भी नहीं मिलेगा। इतना कमज़ोर होगा उसका सट्टा लगाने में उसका लक, क्योंकि पंचम भाव से सट्टा देखा जाता है। और पंचम भाव नीच का होने पर कोई रोमांटिक लाइफ, क्योंकि देखिए इससे रोमांस भी देखा जाता है कि कोई विवाह से पहले कोई प्रेम संबंध होंगे। अगर इसका संबंध इसके साथ बनता है तो हम प्रेम विवाह की पुष्टि करते हैं। अगर इसका संबंध इससे हो तो रहा है लेकिन एनिमी संबंध हो रहा है तो प्रेम विवाह होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? डाइवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो पंचम भाव बड़ा मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण में काउंट होता है। किसी का भी मैं बात दोबारा बता रहा हूँ, लग्न पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी अपने हाउसेज में बैठ जाए, ऐसी कुंडली वैसे कोई लाखों में एक होती है, अपने अपने हाउसेज में बैठ जाए तो उसको बोलते हैं बना बनाया फल। कुछ भी नहीं करना उसको, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक ऐसे जातकों को ये बात अगर तुरंत आपने बता दी तो जो उनको कर्म करने की इच्छा है वो धूमिल हो सकती है। इसलिए ज्योतिष के नियमों में लिखा है कि अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र को डिटेल में पढ़ें, अतिशोक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करें, बढ़ा चढ़ाकर ना कहें, और जो फैक्ट है उनको भी गरिमा में बांध कर कहें। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।